दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी। और यहाँ पे ये है सीए आईपीसीसी कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो बहुत सारे जो कलेक्शंस हैं, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में बना रखे हैं और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं तो इसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि वैसे क्वेश्चंस या तो उस पर डिपेंडेंट केस लॉज भी आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर तैयार करके जाइएगा और अगर ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आपके मार्क्स में बूस्ट मिलेगा अच्छा खासा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को पूरी एंड तक और पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके पहले भी ऑलरेडी मई 2018 एग्जाम्स के लिए एंड नवंबर 2018 एग्जाम्स के लिए मैंने हिट लिस्ट प्रोवाइड करी थी और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो फिलहाल में ये तो कंपनीज एक्ट के लिए है। इसके बाद मैं आपको अदर लॉ के लिए और एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। वो भी लिस्ट आप ज़रूर पढ़िएगा और अगर सारे के सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप लॉ में अगर आप चाहें तो 60+ ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं। प्लस आपकी तैयारी ज़रूर मायने रखती है। आप इसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चंस आप चाहें उतने क्वेश्चंस आप जरूर करिएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड है प्रीवियस अटेम्प्ट्स के ऊपर, मींस प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कलेक्शंस कर रखे हैं। प्लस अपने हिसाब से भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें फीड कर रखे हैं जिसके आने के चांसेस आपके मई 2019 एग्जाम्स में हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अप्रैल 2016 का जो एडिशन है प्रैक्टिस मैनुअल आईसीएआई की अनाउंसमेंट आई थी कि ये अब काम नहीं करेगा। तो ओल्ड सिलेबस के लिए हमने अरेंजमेंट कर रखी है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस प्लस इसके साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस केस लॉ हमने अरेंजमेंट कर रखी है। हमने नोट्स उसका बना रखा है, पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। हमने बहुत ही कम चार्जेस उसके रखे हुए हैं, बहुत कम चार्जेस में आप उसको ले सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पीडीएफ को रीड करने की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम आप इसको रीड कर सकते हैं। पीडीएफ का प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रिंट आउट लेकर के एक तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है दैट इज फॉर कंपनीज लॉ, कंपनी लॉ के लिए है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लस कुछ हमने केस लॉ भी उसमें बना रखे हैं। केस लॉ का जो हमने फॉर्मेट है कि कैसे आपको केस लॉ लिखना है ताकि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएं, तो उस तरीके से भी मीन्स आईसीआई कैसे डिमांड करता है कि आपको केस लॉ कैसे रीड करना है उस हिसाब से भी हमने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं। उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर रीड करिएगा। प्लस जितने भी क्वेश्चंस आपको उस लिस्ट में मिलेंगे सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। कौन से क्वेश्चंस आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको रीड करना है, कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ मैंने एमसीक्यूज शेयर कर रखे हैं ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है और बहुत सारे लोगों ने रखा है। आईडी ये गिवन है, तो ये ट्विटर और इंस्टाग्राम से आप इसको ले सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, इसका भी लिंक हमने दे रखा है। आप वहाँ से जाकर के अभी कुछ एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, आप जाकर के ले सकते हैं। प्लस कुछ और भी एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करने वाले हैं और जल्दी ही हमारे ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो एमसीक्यूज हैं मैं आपको विजडम सीए के किसी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि विजडम सीए से बिलोंग नहीं करते, अदर टीचर्स की हैं। इसलिए मैं सारी की सारी चीज़ें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा बस इसमें पर्पज़ यही है कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। अब चलिए कुछ चलते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है प्राइवेट कंपनी से। प्राइवेट कंपनी क्या होती है ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। देन वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी में क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स भी कुछ आए हुए हैं तो ये तो आप ज़रूर करके जाइएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये एकदम बहुत अच्छी तरीके से होल्डिंग एंड सब्सिडरी करके जाइएगा। इस पे केस लॉ भी कर लीजिएगा। मोस्टली इसमें से 4 नंबर के एक केस लॉ आ जाते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी से। तो वहाँ पे आपको एग्जांपल भी लिखना पड़ेगा, होल्डिंग क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है, और उस केस में कंपनी होल्डिंग होगी, सब्सिडरी होगी। तो वो केस लॉ भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज गारंटी कंपनी एंड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ये भी आप कर लीजिएगा। वैसे इसमें से सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे इस बार लग रहे हैं कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी पे एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। देन हम बात करें स्मॉल कंपनी की। स्मॉल कंपनी आपके नवंबर 2018 के एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है स्मॉल कंपनी के बारे में लिखने के लिए, तो ये अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में जो रिसेंट लास्ट अटेम्प्ट होता है उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हो सकता है कि 2-3 नंबर 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन
मोस्ट ऑफली बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वहाँ से क्वेश्चंस आ जाए। तो स्मॉल कंपनी ऑलरेडी आ चुका है आपके नवंबर 2018 एग्जामिनेशंस ओल्ड सिलेबस में, तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत बार ये आया हुआ है आपके ओल्ड सिलेबस में, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अल्ट्रेशन ऑफ नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, अल्ट्रेशन ऑफ नेम कैसे करते हैं और अल्ट्रेशन ऑफ एड्रेस। तो ये जो क्वेश्चंस है ये 6 से 8 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है, 8 नंबर का भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिएगा। देन अल्ट्रा वायर्स है, अल्ट्रा वायर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वैसे इन दोनों टॉपिक से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और इससे केस लॉ भी आते हैं, तो केस लॉ भी इसका आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अल्ट्रा वायर्स एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देन विल गो विद द नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस की डिफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सारे के सारे प्रोस्पेक्टस हैं, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में इसमें से किसी भी प्रोस्पेक्टस के बारे में डिफिनेशन नहीं पूछा था, और हमेशा ही डिफिनेशन 1 या 2 अटेम्प्ट छोड़ करके एक डिफिनेशन ज़रूर पूछी जाती है। तो ये चारों प्रोस्पेक्टस के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देन विल गो विद द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेक्शन 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट भी आप पढ़ लीजिएगा। जीडीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो जीडीआर भी ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे एक इरेगुलर अलॉटमेंट आप स्किप कर सकते हैं, लास्ट के पेपर में आया हुआ था नवंबर 2018 में, तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट लास्ट अटेम्प्ट में आया था, तो हो सकता है इस बार इशू ऑफ प्रीमियम आ सकता है। देन स्वेट इक्विटी शेयर्स रिडक्शन एंड डिमिनिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें डिफरेंसेस ज़रूर आप कर लीजिएगा। एंड देन बाईबैक ऑफ शेयर्स, देन फॉर्स ट्रांसफ़र इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस बार आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आया था ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन में, तो इसको अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। वैसे डिफरेंसेस में बोलूँगा कि जितने भी आपकी बुक में डिफरेंसेस हैं वो सारे डिफरेंसेस आप कर लीजिएगा, क्योंकि एक डिफरेंस तो कम से कम 4 नंबर में होता ही है। तो डिफरेंसेस आपकी बुक में जितने भी हैं सारे डिफरेंसेस आप ज़रूर कर लीजिएगा। देन यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ चार्जेस इंपॉर्टेंट है, आपको डिफिनेशन ऑफ चार्जेस एंड नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, इसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा, इसमें से आने के चांसेस इस बार हैं। देन नोटिस से एक क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का, वैसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 101 जो 21 डेज का नोटिस होता है, इससे क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस, ये भी कर लीजिएगा, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, स्पेशल बिजनेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से वर्क डिस्कस किए जाते हैं, ये आप कर लीजिएगा। देन कोरम क्या होता है, कोरम भी आप कर लीजिएगा। देन OR एंड SR, OR कब पास होता है, SR कब पास होता है, क्राइटेरियाज क्या क्या होती हैं, ये आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। AGM इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं, AGM से छोटा एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो AGM के आने के चांसेस कम है, आ सकता है, क्योंकि इसके बेस पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आपके नवंबर 2018 के एग्जाम्स में। AGM आप पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, लेकिन चांसेस थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन AGM आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। देन यहाँ पे स्पेशल नोटिस है, स्पेशल नोटिस कब कब आती है, एंड यहाँ पे वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की कैसी वोटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप वोटिंग कैसे करते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। पोस्टल बैलेट ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको अगर अच्छा है तो स्किप कर सकते हैं, नवंबर 18 एग्जाम्स में ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में आ चुका है पोस्टल बैलेट। तो दोस्तों फिलहाल में कंपनीज एक्ट के लिए तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अलॉन्ग विद दैट इसके बाद मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि क्वेश्चंस होंगे आपके अदर लॉ एंड एथिक्स एंड कम्युनिकेशन ओल्ड सिलेबस के लिए, प्लस न्यू सिलेबस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो वो भी वीडियो कुछ दिन में आ जाएगी और चैनल पे अपलोड हो जाएगी। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।